खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना से रस चढ़ाकर तेरा पावन मंगल ये दिन, तुमसे मिला वरदान, उल्लास भरा प्रभु ये दिन, हर्षित करता तन मन, नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, हम करते हैं तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा Hymn number 45, hymn number 120, 120. सबको जय यीशु की। आज की पूजन विधि का संचालन लाधु ख्रिस्तिया समुदाय कर रहा है। आप सभी का इस मिस्सा बलिदान जो सभी बलिदानों से महान बलिदान है। हमारे पल्ली पुरोहित जी का जन्म 21 अगस्त को था, जिसे हम आज सभी पल्ली वासियों के साथ मिलकर फादर जी का जन्म मनाएंगे। आज हम विशेषकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आज का पहला पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 18 से 21 तक। इस पाठ में ईश्वर यरूशलेम को राष्ट्रों की ज्योति बनाने का संकल्प करते हैं। दूसरा पाठ संत पौलुस के पत्र इब्रानियों से लिया गया है, अध्याय 12 पद संख्या 5 से 7। और प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है। आज का सुसमाचार संत लूकास के अध्याय 13 पंक्तियाँ 22 से 30 से लिया गया है। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे, और जो कुछ अगले हैं वे पिछले हो जाएंगे। आइए हम सभी पूरी भक्ति के साथ इस मिस्सा बलिदान में भाग लें। परवेश भजन के लिए खड़े हों। अपना
आज के सीमा मैथ्यूस के बर्थडे के अवसर पर धन्यवाद स्वरूप चढ़ाते हैं डेंजल मैथ्यूस और परिवार। हम उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। कृष्ण करे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो। इसका संदर्भ हम जानें। प्रभु यीशु यरूशलेम की ओर जा रहे थे और भीड़ में से किसी ने उनसे पूछा, प्रभु क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाएंगे? प्रभु उनको डायरेक्ट उत्तर नहीं देते और कहते हैं कि संकरे द्वार से प्रवेश करने का प्रयत्न करो। भाइयों बहनों, हम सब चाहते हैं कि हम खुले बड़े चौड़े रास्तों से चलें, सारी सुख सुविधाओं के साथ चलें। संकरे रास्ते और संकरे द्वार हमें पसंद नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमें अपना एक्स्ट्रा बैगेज छोड़ना पड़ता है, झुक के चलना पड़ता है या स्क्वीज होके अंदर जाना पड़ता है। तो क्या हम बचना चाहते हैं या नहीं? अगर इस समय आपसे कोई पूछे, क्या आप लोगों में से जितने यहाँ खड़े हैं सब बच जाएंगे? तो क्या डिसीजन है, क्या निर्णय है? क्या हम बचना चाहते हैं या चौड़े रास्तों से मौज मस्ती से चलना चाहते हैं, सारे सुविधाओं के साथ चलना चाहते हैं और हमें संकरे द्वार से प्रवेश नहीं करना है? आइए इस पर हम मनन चिंतन करें और सोचें कि हमें क्या करना चाहिए। हम सब अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हुए इस मिसा बलिदान में योग रीति से भाग लें। हम सब मिलकर बोलें, जीवन प्रदान करें। Hymn number 10 on page 3. Hymn number 10 on page 3.
हे ईश्वर, तेरे कृपा से तेरे भक्त जन मानव हृदय से एक हो जाते हैं, अपनी प्रजा के हृदय में अपनी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा कर दे, ताकि इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहे जहाँ सच्ची खुशी निवास करती है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। Hymn number 189. नबी इसायास का ग्रंथ। वे सभी राष्ट्रों में तुम्हारे सब भाइयों को ले जाएंगे। प्रभु यह कहता है, मैं सभी भाषाओं के राष्ट्रों को एकत्र करूंगा। वे मेरी महिमा के दर्शन करने आएंगे। मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा। जो बच जाएंगे उनमें से कुछ लोगों को मैं राष्ट्रों के बीच भेजूंगा। तर्शीश, पूट, लूद, मोशेक, रोश, तूबल, यावन और उन सुदूर द्वीपों को जिन्होंने अब तक न तो मेरे विषय में सुना है और न मेरी महिमा देखी है, उन राष्ट्रों में वे मेरी महिमा प्रकट करेंगे।
वे प्रभु की भेंट स्वरूप सभी राष्ट्रों में से तुम्हारे सब भाइयों को ले आएंगे। प्रभु कहता है कि जिस तरह इज़राइली शुद्ध पात्रों में चढ़ावा लिए प्रभु के मंदिर आते हैं, उसी तरह वे उन्हें घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों और सारनियों पर बैठाकर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम ले आएंगे। मैं उनमें से कुछ लोगों को याजक बनाऊंगा और कुछ लोगों को लेवी। यह प्रभु का कहना है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हिम नंबर 122। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र। आप लोग धन ग्रंथ का ये उपदेश भूल गए हैं जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है। हे मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं
उसे पिता का दंड समझें, क्योंकि वो इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और वो पुत्र कहाँ है जिसे पिता दंड नहीं देता? जब दंड मिल रहा है तो वो सुखद नहीं दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो दंड द्वारा सुधारे जाते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। इसलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना लें और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा ना भटके बल्कि चंगा हो जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। 1:5 प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु नगर नगर गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाएंगे? इस पर यीशु ने उनसे कहा, संकरे रास्ते से संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा, अगर तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, हे प्रभु हमारे लिए खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। पर वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। रे कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोओगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ तो पिछले हैं जो अगले हो जाएंगे, और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार। मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है, और जिसे पुत्र मानता है उसे खोड़े लगाता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम लिखा गया था। इसका संदर्भ जानने की कोशिश करें। किसके लिए और
कब लिखा हुआ था। ये प्रबोधन लगभग 67 AD में लिखा था और उन लोगों के लिए लिखा था जो यहूदी धर्म से ईसाई धर्म की ओर चले गए थे और उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया था। जब उन लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया था तो उनको बहुत कुछ कष्ट सहने पड़े। अपने परिवार से, अपने गांव से उनको निकाला गया। उनको धोखेबाज माना गया। अपने धर्म और जाति से वो अलग हो गए थे, इसलिए उनको धोखेबाज माना गया और उनको उनके गांव से, घर से दूर भगा दिया गया। वो अपने सब कुछ छोड़कर दूर चले गए अपने गांव से और इसलिए उनको गरीबी और बीमारी का सामना करना पड़ा। तो वो लोग बहुत परेशान थे। इसके अलावा उनको अपमानित किया गया, उन पर अत्याचार किया गया, उनको जेल में डाला गया और मारने की धमकी दी गई। हम यह सब प्रेरित चरित्र चैप्टर्स 8 और 9 में पढ़ते हैं। जब आपको समय मिले तो इस पर गौर करें। तो इस हालत में वो लोग एकदम डिस्करेज हो गए थे, उदास हो गए थे और अपना कमज़ोर हो गए थे। विश्वास में भी वो कमज़ोर हो रहे थे और सोच रहे थे कि ये सब क्यों हो रहा है। हमने ईसाई धर्म को अपनाया पर हम पर ही अत्याचार हो रहा है और वो अत्याचार यहूदी लोग कर रहे थे। तो इस अवसर पर, इस संदर्भ में लेकर उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये सब लिखते हैं कि ये ईश्वर के द्वारा दंड के समान समझा जाए, क्योंकि ईश्वर उनको प्यार करता है। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके छोटे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे। स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, पिता ईश्वर ने मनुष्य को अनंत जीवन के सहभागी होने के लिए बनाया है। वह नश्वर वस्तुओं के पीछे पड़ता। हम समझदारी एवं विवेक के लिए प्रार्थना करें कि हम अनंत जीवन का मूल्य समझें, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता के लिए प्रार्थना करें कि वे सारी कलीसिया को संकरे द्वार से ले जाने के प्रयास में सफलता प्राप्त करें। हम अपने धर्माध्यक्ष, सारे धर्माध्यक्षों, सारे पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि वे अनंत जीवन को प्राप्त करने के प्रयास में सब विश्वासियों की संपूर्ण रूप से अगुवाई करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हम आज के नवयुवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें कि वे अनंत जीवन का महत्व समझें, खुदकुशी या मादक द्रव्यों के माध्यम से सुख पाने की आशा छोड़ दें और क्रूस के सही रास्ते पर आगे बढ़ें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम आधुनिक परिवार के लिए प्रार्थना करें जो सरकार के इस विज्ञापन पर ही विश्वास करते हैं कि छोटा परिवार ही सुखी परिवार है, कि वे ईश्वर के आदेशों को समझें और ईश्वर द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित सभी विश्वासियों की सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई का जीवन जीकर क्रिस्त का साक्ष्य दे सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज हम विशेष रूप से अपने पल्ली पुरोहित के जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप उन्हें चुनकर हमारे पैरिश में लेकर आए हैं। प्यारे प्रभु जी, आपका वचन कहता है, मैं इस संसार में रोगियों के लिए आया हूँ। जी हाँ मेरे प्रभु, आज हम अपने पल्ली पुरोहित के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपके लहू के बारे में उन्हें छिपाते हैं, सिर से लेकर पैर के तलवे तक उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ आयु प्रदान करें और पवित्र आत्मा के समस्त दानों वरदानों से, फलों से आप उन्हें परिपूर्ण करें, ताकि प्रभु आपने उन्हें विशेष योजना के लिए इस पैरिश में भेजा है, वो अपनी योजना में खरे उतरे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेममय पिता ईश्वर, प्रदत्त क्रूस पथ पर चलते रहें, संकरे द्वार से प्रवेश कर अनंत जीवन प्राप्त करने का पूरा प्रयास करें। यह प्रार्थना सुनते हैं या प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। Hymn number 1076 on page 408. जीवन
वायु कैलम प्रार्थना कीजिए सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, क्रूस के एकमात्र बलिदान द्वारा तूने अपने लिए दत्तक प्रजा प्राप्त की है। कृपा पूर्वक अपनी कलीसिया को शांति तथा एकता का वरदान दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, जब वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य का कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते, बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम खास का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करते हैं। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। Hymn number 790 on page 334, 334. Hymn number 790 on page 334, 334. हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा की संस्पर्श से पवित्र कर दे।
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त पहुँचाया। जब वो ईश्वरी इच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और उसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बात भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का, जो तुम्हारे पोतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्तुति में ये किया करो। विश्वास करके प्रभु ने बड़े कर हमें कराया और जीवित होकर नवजीवन प्रदान किया। इसे हमें उनके पुनरागमन तक, इसे हमें उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की और पुनरुत्थान की स्तुति में तुझे जीवन की रोज अवधि का चौड़ा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देंगे कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि आप सब क्रिस्त का शरीर की तरह ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहे। हे प्रभु, हमारे सब पिताजियों, हमारे धर्माध्यक्ष मत्तेस और सभी याजकों के साथ विश्वभर में पहली अपनी कलिसिया की स्मृति तथा प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुनेंगे जो पुनरुत्थान की आशा में कलम सजा चुके हैं, उन्हें ऐसे मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर रसीदा कि हम यह जीवन की समान करें और ईश्वर की माधुर्य कुआरी मरियम, उनके वरदान धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। तेरे प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं पे हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सर्वोत्तम सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु ऐसे दुष्ट से बचाओ।
से प्राण रखते हैं। सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा आपसे दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे विधाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेतों से कहा है, मैं तुम्हारी शांति जो जाता अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता, हमारे पापों पर नहीं अपने कलिसिया का विश्वास पर सीधा और कृपा पूर्वक उसी शांति रहिता प्रदान कर युगानुयुग जीता और राज करता है। प्रभु की शांति सदा प्रभु के साथ रहे, परस्पर शांति निवारण करें। ईश्वर के बेटे जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के बेटे जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के बेटे जो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप को लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। Number 279 on page 114, 114. Scene number 279 on page 1. Thank you.
हमें प्रदान करें कि हम तुझे हर बात में सदा प्रसन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रखें। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु। जैसे कि आपको पहले से ही अवगत है कि आज हम लोग अपने पल्ली पुरोहित फादर जी का हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे तो उनका 21 को था, लेकिन ये हुआ कि हम परिवार के साथ मिलकर इसको मनाएंगे, तो इसलिए आज का ये दिन हम लोगों ने चुना है। और हम धन्यवाद देते हैं कि आप सभी इसमें आए हैं और अपनी सहभागिता भी निभाई है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ फादर जी को एक बार पुनः फिर से कि फादर जी हमारे पल्ली पुरोहित के रूप में हमारे इस पैरिश में आए हैं। उनको अब शायद जनवरी, आने वाले जनवरी में उनको 3 वर्ष भी हो जाएंगे और वो हमारे पल्ली के पल्ली पुरोहित हैं और वो हमेशा हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे हैं, अपना साथ देते रहे। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनका भरपूर योगदान रहता है। फादर जी इन सब चीज़ों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जैसे कि जब बर्थडे है तो बर्थडे में केक के बिना तो बर्थडे का कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं भाई रंजीत भैया से कि बर्थडे केक हमारे बीच में आ गया है। कुछ शब्द मैं बोलना चाहूँगी। उगता हुआ दुआ दे आपको सूरज, खिलता हुआ महक दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं है फादर जी, देने वाले ईश्वर हर खुशियाँ दे आपको। तो इसी के साथ आइए हम लोग ये केक कटिंग करके हम लोग बर्थडे मनाते हैं और फादर जी का मुँह मीठा करते हैं। और इस मिठास को आप भी महसूस करेंगे। बाद में थोड़ा सा सब्र रखिए, मुँह आप लोगों का भी मीठा होगा। जैसे मैंने पहले बोला कि हम लोग एक परिवार के रूप में मना रहे हैं। हमारे बीच में से जो भी आके फादर जी को विश करना चाहता है, आप सभी का स्वागत है कि आप लोग आगे आएँ और अपनी शुभकामनाएं अपने फादर जी को हम लोग दें।
थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत गीत था और इस प्रोग्राम में आपने 4 चांद लगा दिए। मैं अब फादर जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि फादर जी प्लीज़ आप आकर अपने 2 शब्द के द्वारा हम लोगों को प्रोत्साहित करें। मैंने पहले ही बोल दिया, फिर से बोलता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग ने प्रीस्ट डे भी हम लोग मनाने वाले थे, जो कई बार कैंसिल होता गया, पोस्टपोन होता गया। आज मनाना था, लेकिन फिर शाम को हमारे असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट ने बताया कि आज यूथ का वहाँ पे कुछ फंक्शन है और उनको वहाँ जाना पड़ रहा है, तो फिर कैंसिल हो रहा है। लेकिन कुछ ज़्यादा ही कैंसिल हो रहा है, तो इसलिए सोचते हैं कि कोई बात नहीं, शायद ईश्वर की जो भी योजना है उसको हम लोग स्वीकार करते हुए मैं सिस्टर जेनिट को बुलाना चाहूँगी कि वे प्लीज़ आगे आएँ। सिस्टर जेनिट, सेंट मेरी सिस्टर प्लीज़। और हम लोगों ने जो पैरिश डे बनाने के लिए जो तैयारी की थी,
वो तो काफ़ी पीछे रह गई, लेकिन जो हम लोगों ने उनके लिए उपहार लिया था, तो मैं चाहूँगी कि आपके माध्यम से पैरिश काउंसिल की ओर से हम अपने पैरिश प्रीस्ट को ये एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहेंगे। थैंक यू सबको। और अभी जब यहाँ सामने से निकलेंगे तो हम लोग का भी मुँह मीठा होगा, तो हम लोग भी लाइन में जाएं और निरंतर अपने पल्ली पुरोहित, सहायक पल्ली पुरोहित को ज़रूर अपनी प्रार्थना में याद रखें कि उनको प्रभु की आशीष और वे प्रभु के मार्ग पर चलते हुए प्रभु की योजना के अनुसार अपना कार्यों को पूरा कर सकें और फादर का स्वास्थ्य अच्छा रहे और उन्हें दीर्घायु और प्रभु का आत्मा उन पर छाया रहे। इसी के साथ मैं आज के इस प्रोग्राम को विराम देना चाहूँगी। सबको जय यीशु।